हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीएलएड पाठशाला दोस्तों। तो हमने थर्ड सेमेस्टर का बैच स्टार्ट किया है। यूट्यूब पे हम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल फ्री में सारे सब्जेक्ट। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छी लगती होगी क्लासेस। हमने एक कंप्यूटर की क्लास चला रहे हैं और शैक्षिक मूल्यांकन अभी चला रहे हैं। 2 सब्जेक्ट की अभी क्लास चल रही है। कल शाम को कंप्यूटर की क्लास 5th आ गई थी और शैक्षिक मूल्यांकन की हमने क्लास 4 तक हमने कवर कर लिया है। तो आज हम आपके लिए रहे हैं क्लास 5। उससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार कि हमने क्लास 4 में क्या पढ़ा था लेक्चर में। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हाँ जी, तो हमने पढ़ा था कल सीसीई का मतलब क्या होता है। सीसीई का मतलब है लगातार और हर तरफ से मूल्यांकन करना बच्चों का। दूसरा हमने पढ़ा इसमें सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि व्यवहार, भावनाएं, रुचि, कौशल, ये सब कुछ आकलन में आता है। पूरी पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी भी आती है उसमें। शिक्षक को रोजाना या समय समय पर बच्चों की प्रगति देखनी चाहिए। यह बच्चों को तनाव मुक्त रखने और उनकी कमजोरी दूर करने में मदद करता है। और इसकी सीसीई जो है वो 2009 में सीबीएसई ने स्टार्ट किया था इसको। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग अब आगे पढ़ते हैं कि आगे इसमें क्या है। शैक्षिक मूल्यांकन सब्जेक्ट में पेपर 1 है ये। तो दोस्तों हम देखते हैं मूल्यांकन के मुख्य पक्ष, मतलब एस्पेक्ट ऑफ इवेल्यूशन। मूल्यांकन के मुख्य पक्ष क्या है दोस्तों। मूल्यांकन क्या करता है पहले हम देखते हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना नहीं होता दोस्तों। शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना नहीं होता बल्कि बच्चे के व्यवहार में सही बदलाव लाना होता है। शिक्षा का जो सही मतलब होता है वो बच्चे के व्यवहार में बदलाव लाना होता है, ना सिर्फ पढ़ना होता है। बच्चों जो भी सीखता है वह उसके 3 मुख्य पक्ष, डोमेन्स पर असर डालता है। बच्चा जो भी सीखता है वो उसके 3 मुख्य पक्ष होते हैं। 3 मुख्य पक्ष पे असर डालता है जो सीखता है। कौन कौन से मुख्य पक्ष होते हैं। एक, सोचने का तरीका, बच्चे का सोचने का तरीका पे असर करता है। बच्चे की भावनाएं, उसके फीलिंग्स, इसके इमोशंस पे असर करता है, अफेक्ट करता है। और हाथ पैर से काम करने वाली कला, हाथ पैर से जो चीज काम की जा सकती है उसकी कला पे भी असर करता है। तो मूल्यांकन क्या करता है दोस्तों। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ पढ़ना नहीं होता बल्कि बच्चे के व्यवहार में सही बदलाव लाना। बदलाव ही नहीं, सही बदलाव लाना। बच्चा जो भी सीखता है वो उसके 3 मुख्य पक्ष, डोमेन पर असर डालता है, जिसे बोलते हैं सोचने का तरीका, भावनाएं और हाथ पैर से काम करने की कला। आइए दोस्तों हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब इसमें सोचने के तरीका हम एक एक करके पढ़ेंगे। सोचने के तरीके को, भावनाएं को और हाथ पैर से काम करने की कला को। तो इसमें पहला आता है संज्ञानात्मक पक्ष, जिसको कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। मतलब सोचने समझने वाला भाग जो होता है उसको कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं, मतलब संज्ञानात्मक पक्ष। तो बच्चों इसमें हम बच्चे के ज्ञान, नॉलेज, समझ, उनकी अंडरस्टैंडिंग और सोचने की शक्ति और समस्या सुलझाने की क्षमता को देखते हैं। इसमें क्या हम देखते हैं, इसमें बच्चे का हम ज्ञान देखते हैं दोस्तों। उनकी समझ देखते हैं कि वो कितनी समझदारी वाली काम करता है। उनकी सोचने की शक्ति को पता करते हैं कि मतलब कितना लंबा वो सोचता है, कितना गहरा सोचता है, कितनी अच्छी तरीके से वो सोचता है। और उसकी समस्या कितना दूर का सोचता है। और उसकी समस्याएं को सुलझाने की क्षमता को देखते हैं कि वो समस्या उसको उसके जीवन में, उसकी जो दैनिक जीवन में समस्याएं आ रही है उसको कैसे वो सुलझाता है। ये सारी चीजें आपके संज्ञानात्मक पक्ष में आती है, कॉग्निटिव डोमेन, मतलब सोचने समझने वाला जो भाग होता है उसका। अब एक ब्लूम थे, ब्लूम ने इस पक्ष को 6 हिस्से में बांट दिया। इसको 6 हिस्सों में बांट दिया, 6 पार्ट्स में। एक होता है ज्ञान, मतलब याद रखना, पहचानना कोई भी चीज को, ये सारी चीजें ज्ञान होती है। नॉलेज मतलब कोई भी चीज याद रखना। दूसरा था बोध, मतलब कॉम्प्रिहेंशन, मतलब समझना और उसे समझा कर बताना। अब जैसे दोस्तों मैं खुद पढ़ता हूँ फिर आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो मेरा तो बोध वाला हो गया। मतलब कॉम्प्रिहेंशन मतलब मैं खुद समझता हूँ और फिर उसे समझा कर बताना। टीचर क्या करता है, खुद समझता है, उसके बाद से छात्र को ब्लैक बोर्ड पे, श्याम पट्ट पे पढ़ाता है, उसको समझाता है। तीसरा क्या होता है, प्रयोग, एप्लीकेशन, जो सीख उसे नई परिस्थितियों में उपयोग करना। जो सीखा है उसका नई परिस्थितियों में उपयोग करना। प्रयोग मतलब एप्लीकेशन। अब जो चीज बच्चा सीखा है उसको किसी ना किसी अपने जीवन में उसको यूज करना। ऐसा नहीं है कि केवल याद कर रहे हैं नॉलेज को, तो केवल ज्ञान ले रहा है और उसका कोई यूज कर रहे हैं, फिर वो बेकार हो गया वो नॉलेज। फिर चौथा आता है विश्लेषण, मतलब एनालिसिस। बातों को छोटे छोटे हिस्से में बांटना और गहराई से सोचना। जो बातें बता रहा है टीचर, शिक्षक बता रहा है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटना और उसे गहराई से सोचना। फिर आता है संश्लेषण, मतलब सिंथेसिस, टुकड़े को जोड़कर। और फिर वो जो बांटा है, जो नॉलेज मिली है, जो तोड़ तोड़ करके सबसे नॉलेज मिली है, उसको छोटे छोटे हिस्से में उसको जोड़कर, टुकड़ों को जोड़कर कुछ नया बनाना। चाहे वो ज्ञान से हो, चाहे कोई और चीज से हो, तो उन सबसे जोड़ने का क्राफ्ट वाला नेचर।
तो संश्लेषण इसको बोलते हैं। फिर आता है मूल्यांकन, इवेल्युएशन, सही या गलत का निर्णय लेना। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। ये सारी चीजें आपकी कॉग्निटिव डोमेन में आती है। यह पद जो है हमारे दिमाग के सोचने की क्षमता को दर्शाता है। हमारा दिमाग कितना सोच रहा है, कितना 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 सही सोच रहा है, उन सब की चीज की क्षमता को दर्शाता है ये। तो दोस्तों संज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है? कॉग्निटिव डोमेन मतलब सोचने समझने वाला भाग होता है। इसमें हम बच्चे की नॉलेज, ज्ञान, समझ, सोचने की शक्ति और समस्याएं सुलझाने की क्षमता को देखते हैं। लोग ने इसे 6 हिस्सों में बांट दिया। एक है नॉलेज, याद रखना, पहचानना। बोध मतलब समझना और समझाकर बताना। तीसरा है प्रयोग, जो सीखा है उसे नई परिस्थितियों में उपयोग करना। फिर आता है विश्लेषण मतलब एनालिसिस, बातों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना और गहराई से सोचना। फिर आता है संश्लेषण, उसका क्या मतलब है? टुकड़ों को जोड़कर कुछ नया बनाना। अब जैसे आप देखते हैं बच्चे खेलते रहते हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, कभी बालू ले लिए, कभी सीमेंट ले लिए, कभी लकड़ी ले लिए, तो उनसे सबसे वो घर बनाते हैं, क्राफ्ट बनाते रहते हैं। तो ये सब सारी चीजें संश्लेषण आती है। उससे उनकी सोचने समझने की क्षमता देखा जाता है। देखते नहीं दोस्तों, आजकल गेम आता पजल वाला, पजल में लोग बनाते हैं अपने से, बच्चे उसका आकार में उसको रखते हैं सही आकार में, और फिर नई चित्र बन जाती है। तो उससे सोचने और समझने की क्षमता उसकी बढ़ती है। फिर आता है मूल्यांकन, इवेल्युएशन, सही या गलत का निर्णय लेना से पता चलता है कि मतलब उसके सोचने की क्षमता कैसी है। आइए दोस्तों, अब हम लोग आते हैं दूसरा जो पक्ष था, भावनात्मक पक्ष मतलब अफेक्टिव डोमेन, इमोशनल, मन और भावना से जुड़ा भाग। इसका संबंध बच्चे की रुचि, सोच, अभिरुचि, नैतिकता और भावना से होता है। इसका संबंध किससे होता है? बच्चों की रुचि, उनके इंटरेस्ट से, उनकी सोच से, उनकी क्या थिंकिंग है, उनकी अभिरुचि, उनकी नैतिकता और उनकी भावनाओं से होता है। अब ब्लून और काथवाल और मासिया ने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। उसको भी 5 हिस्से में बांटा था, इसको भी 5 हिस्से में बांटा है। नहीं, उसको 6 हिस्से में बांटा गया था, इसको 5 हिस्से में बांटा गया है। हाँ, तो इसमें पहला पार्ट क्या है? आग्रहण मतलब रिसीविंग, किसी बात को ध्यान देना, उसको सुनना कि अध्यापक क्या बोल रहा है या कोई भी इंसान क्या बोल रहा है, उसको क्या ज्ञान बांट रहा है। फिर दूसरा आता है अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्डिंग, प्रतिक्रिया देना, जैसे सवाल पर हाथ उठाना। अब शिक्षक सवाल पूछ रहा है तो उसका जवाब देना, ऐसा नहीं है कि चुप मार करके बैठे रहे आप क्लास में। फिर तीसरा आता है अनुमूल्यन मतलब वैल्यूइंग, किसी बात को महत्वपूर्ण मानना। ऐसा नहीं है कि मतलब टीचर पढ़ा रहा है, आप कह रही हैं अरे बेकार टीचर, हटाओ, नहीं समझना है मेरे को, इससे अच्छा नॉलेज तो हमारे पास। ऐसा नहीं है, उसकी बातों को, जो वो बोल रहा है उसकी बातों को महत्वपूर्ण मानना और उसे समझना और उसकी प्रक्रिया देना, रिस्पॉन्डिंग करना, अनुक्रिया करना, आग्रह करना मतलब उसको सुनना ध्यान से। फिर आता है चौथा आपका व्यवस्थापन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग मूल्यों को जोड़कर व्यवस्था बनाना, अलग अलग मूल्यों को इसमें जोड़ो और उसको व्यवस्था बनाओ। फिर आता है चारित्रीकरण मतलब कैरेक्टराइजेशन, वही मूल्य जीवन का हिस्सा बन जाता है। और जब वही सारे मूल्य जो होते हैं वो इंसान में जुड़ करके जुड़ उनको क्या दिखाते हैं? उनके कैरेक्टर दिखाते हैं कि वो किस छवि का इंसान है, उसके चरित्र कैरेक्टर दिखाते हैं। तो ये सारी चीजें आपके भावनात्मक पक्ष में आती है। यह पक्ष बताता है कि बच्चा क्या पसंद करता है, किस बात में उसकी रुचि रखता है और उसका व्यवहार कैसे बन रहा है। समझे दोस्तों, भावनात्मक पक्ष। अब हम लोग आगे चलते हैं, तीसरा वाला जो है कौशलात्मक पक्ष मतलब कॉग्निटिव और साइकोमोटर डोमेन। इसमें हमने पढ़ा था ना हाथ पैर से काम करने वाला भाग, हाथ और शरीर से करने वाला भाग। इसमें क्या आता है बच्चों? इसमें हम बच्चे की शारीरिक क्रियाएं, हस्तकला और प्रैक्टिकल काम देखने की क्षमता को आंकते हैं। हम इसमें क्या करते हैं? इसमें बच्चे की शारीरिक क्रियाएं, किस तरीके से वो शारीरिक क्रिया कर रहा है, उसके हस्तकला, उसके प्रैक्टिकल काम देखने की क्षमता को आंकते हैं। सिम्पसन के अनुसार को 5 भाग में बांट दिया गया था, उसको 6, 5 और फिर 5 भाग में बांटा गया था। क्या क्या था इसमें? उत्तेजना मतलब इंपल्सन, किसी काम को करने की इच्छा जगाना ही उत्तेजना होता है। उसके अंदर एक उत्तेजना होनी चाहिए छात्र के अंदर कि मुझे ये चीज सीखनी है। दूसरा कार्य करना मतलब मैनिपुलेशन, कुछ नया करने की कोशिश, हमेशा नया करने की कोशिश करना। ऐसा नहीं है कि भीड़ में आप चल रहे हैं, बाकी लोग जैसे चल रहे हैं वैसे आप भी चलिए, कुछ नया करने की कोशिश करिए। फिर आता नियंत्रण मतलब कंट्रोल, काम को ठीक से करना और गलतियों को सुधारना। फिर आता है समायोजन, कोऑर्डिनेशन, हाथ पैर का तालमेल, एक हाथ पैर में तालमेल हो। ऐसा नहीं हो कि हाथ आपका कहीं और कुछ काम करना चाहता हो और पैर आपका कुछ और करना चाह रहा है, तो उन दोनों में तालमेल होना चाहिए। हमारी जो बॉडी होती है, वो हमारा जो शरीर होता है, वो सारी चीजें, सारे अंग का तालमेल से काम करता है। ऐसा नहीं है कि सब अपना अपना अलग अलग करे। फिर आता है स्वाभाविकरण मतलब न्यूट्रलाइजेशन, आदत बन जाना, जैसे बिना सोच काम करना, बिना सोचे
अब स्वाभाविकरण मतलब उसके नेचुरलिज्म में आ गया, नेचुरलाइजेशन में आ गया, मतलब कि उसकी आदत बन गई। अब उसको सोचना नहीं पड़ेगा कोई चीज करने के लिए। जैसे आपका क्या है, स्वाभाविकरण मान लीजिए बन गया कि मैं डेली सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो आपकी अब वो आदत बन गई है। अब आपको अगले दिन जब आदत बन गई है तो अब आपको हमेशा सोचना नहीं पड़ेगा, अरे यार मुझे तो अलार्म लगाना है, मुझे तो 5 बजे उठना है सुबह। आप अपने आप आपकी नींद खुलेगी। कैसे पुराने जमाने के लोग उठ जाते थे सुबह सुबह 5 बजे 4 बजे। तो वो सारी चीजें आपकी न्यूट्रलाइजेशन में आती है, स्वाभाविकरण में। तो कौशलात्मक पद जो होता है वो कॉग्निटिव या साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। उसमें हाथ और शरीर से काम करने वाले भाग होते हैं। इसमें हम बच्चों की शारीरिक क्रियाएं, हस्तकला, प्रैक्टिकल काम देखने की क्षमता को आंकते हैं। सिम्पसन के अनुसार इनके 5 भाग हैं: उत्तेजना, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन और स्वाभाविकरण। ये कौशल चित्र बनाना, लिखावट, प्रयोग करना, मापन करने आदि में देखते हैं इसे। समझे दोस्तों आप लोग को आशा करता हूँ समझ में आता होगा। बिल्कुल आसान भाषा में मैं नोट्स लाता हूँ और आप लोग को पढ़ाता हूँ आसानी से, और ऐसा पढ़ाता हूँ कि आप हिंदी मीडियम भी हो, आप इंग्लिश मीडियम भी हो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों हमारा जो चैनल है डीएलएड पाठशाला, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है DLED_ पाठशाला, यहाँ पे आप ज्वाइन करिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी नोट्स हो, कोई भी चीज की दिक्कत हो, आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं DLED पाठशाला में। दोस्तों इसको ज्वाइन करें, शेयर करें, लाइक करें। आइए दोस्तों हम लोग अब आगे चलते हैं। आगे है हम लोग का सामाजिक कौशल मतलब सोशल स्किल्स। हाँ जी, तो क्लास एंड आज छोटी क्लास रहेगी, तो अब हम लोग पढ़ते हैं सामाजिक कौशल क्या होता है। यह पक्ष बच्चे के समाज में व्यवहार, यह पक्ष जो होता है वो बच्चे के समाज में व्यवहार और दूसरों से बातचीत करने की कला को दिखाता है। यह पक्ष क्या होता है? यह पक्ष जो होता है वो बच्चे के समाज में व्यवहार, समाज में उसका क्या व्यवहार है, क्या रवैया है, किस तरीके से वो समाज के प्रति काम करता है, तो ये सारी चीजें, और दूसरों से बातचीत करने की कला, दूसरों से कैसे बात करता है, अच्छे से बात करता है, किस तरीके से इज्जत देता है, क्या करता है, या खराब तरीके से बात करता है, ये सारी चीजें आप में आपके सामाजिक कौशल में आती है, मतलब सोशल स्किल। यह पक्ष बच्चे की समाज में व्यवहार और दूसरों से बातचीत करने की कला को दिखाता है। इसके 2 प्रकार होते हैं दोस्तों। बच्चा समाज की बातों को मानता है, परंपराओं को अपनाता है। इसमें क्या क्या आता है? 2 प्रकार होते हैं। बच्चा जो होता है वो समाज की बातों को मानता है, समाज में जो चल रहा है उसको बातों को मानता है, उसके परंपराओं जो होता है, पुराने परंपराएं होती हैं, उसको अपनाता है, अपने जीवन में भी अपनाता है और समाज के साथ साथ चलता है। दूसरा, बच्चा समाज के नए ढंग से सोचने की दिशा देता है और नेतृत्व करता है। और दूसरा चीज, बच्चा जो है समाज में अगर कोई चीज गलत हो रही है तो उसको नए ढंग से उसको सोचने की दिशा देता है बच्चों समाज को, और उसे नेतृत्व करता है, उसको आगे लेकर के चलता है, लीड करता है उसको। तो ये हो गए 2 प्रकार। बच्चा समाज की बातों को मानता है, परंपराओं को अपनाता है अपने जीवन में। दूसरा, बच्चा समाज को नए ढंग से सोचने और दिशा देता है, नेतृत्व करता है। अब इसमें इसका मूल्यांकन करने के लिए ये उपकरण होते हैं। कौन कौन से उपकरण होते हैं इसका मूल्यांकन करने के लिए? पहला है सोशियोग्राम, दूसरा है समाज मीडिया मैट्रिक्स, सोशोमेट्रिक मैट्रिक्स जिसे कहते हैं। फिर तीसरा आता है समाज मीडिया गुणांक, सोशोमेट्रिक्स इंडेक्स। इसके बारे में कुछ पूछता नहीं है, इसके बारे में आपको पता होने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये बस आपको याद रखना है कि ये चीज किस उपकरण से आप इसको, किस टूल से, किस ढंग से आप इसको मूल्यांकन कर सकते हैं। पहला हो गया आपका सोशियोग्राम, दूसरा होता है समाज मितीय मैट्रिक्स, तीसरा है समाज मितीय गुणांक। समझ में आया दोस्तों? आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर जो छोटा सा था वो समझ में आया होगा। आज हमने पढ़ा क्या पढ़ा? शैक्षिक मूल्यांकन की क्लास 5 में हमने पढ़ा कि मूल्यांकन के पक्ष क्या होते हैं, एस्पेक्ट ऑफ इवेल्युएशन। दूसरा हमने पढ़ा संज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन, मतलब सोचने समझने वाला भाग जो होता है। यह पक्ष जो होता है हमारे दिमाग की सोचने की क्षमता को दर्शाता है दोस्तों। दूसरा हमने पढ़ा भावनात्मक पक्ष, मतलब अफेक्टिव डोमेन। ये क्या होता है? मन और भावना से जुड़ा भाग होता है। यह पक्ष बताता है कि बच्चा क्या पसंद करता है, किस बात में रुचि रखता है और उसका व्यवहार कैसे बन रहा है। तीसरा हमने पढ़ा कौशलात्मक पक्ष, मतलब कॉग्निटिव और साइकोमोटर डोमेन। यह कौशल चित्र बनाना, लिखावट, प्रयोग करना, मापन करना आदि में दिखाते हैं इसका। फिर हमने पढ़ा कि सामाजिक कौशल क्या होता है, सोशल स्किल क्या होता है। यह पक्ष जो होता है ये बच्चे के समाज में व्यवहार और दूसरे से बातचीत करने की कला को दिखाता है। इसके 2 प्रकार होते हैं बच्चों। एक होता है बच्चा जो है वो परंपराओं को अपनाता है, उनको अपने दैनिक जीवन में, और समाज की बातों को मानता है। और बच्चा नए ढंग से समाज को सोचने की दिशा देता है और उसको नेतृत्व करता है। फिर हमने इसका मूल्यांकन करने के उपकरण का नाम बताया, जिसको बोलते हैं सोशियोग्राम। दूसरा है समाज मितीय मैट्रिक्स, तीसरा है समाज मितीय गुणांक। समझ आया दोस्तों? आइए हम एक बार शॉर्ट नोट डिस्कस कर लेते हैं। मूल्यांकन बच्चे के व्यवहार के 3 हिस्सों में मापता है। क्या क्या? संज्ञानात्मक, भावनात्मक
और कौशलात्मक। अब समझ में आया है दोस्तों। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सारी चीजें इसको लिख देंगे ना। आपसे मान लीजिए अगर 2 नंबर में या 5 नंबर में, जितने भी नंबर में आपसे पूछा जाए कहीं भी, डीएलएडी की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी बात कर रहा हूँ कि अगर आपसे पूछा जाएगा मूल्यांकन के मुख्य पक्ष बताइए, मतलब इस एक्सपेक्ट ऑफ इवोल्यूशन बताइए, तो आप मूल्यांकन क्या करता है ये बता देंगे। आप उसके तीनों डोमेन बता देंगे, एक होता है संज्ञानात्मक पक्ष, फिर भावनात्मक पक्ष और कौशलात्मक पक्ष। आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। समझ आया दोस्तों। तो मूल्यांकन बच्चे के व्यवहार के 3 हिस्सों को मापता है, संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और कौशलात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है? एक सेकेंड। हाँ जी दोस्तों, तो संज्ञानात्मक पक्ष मतलब सोचने और समझने की क्षमता, भावनात्मक पक्ष मतलब भावना, रुचि और दृष्टिकोण, किस तरीके से सोच रहा है, देख रहा है उस चीज। कौशलात्मक मतलब हाथ से काम करने की शक्ति। फिर हमने पढ़ा सामाजिक कौशल क्या होता है, समाज में व्यवहार और समाज को आगे नए नए तरीका बताना, नई दिशा देना और उसको नेतृत्व करना। ये चीज हमने पढ़ा आज की क्लास में। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें डीएलएड पाठशाला को, और ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल DLED_ पाठशाला। दोस्तों कंप्यूटर की क्लास 6 आने वाली है, आज अभी शाम को आ जाएगी। तो देखने के लिए आप लोग प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पूछ सकते हैं। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।